तो हेलो एवरीवन, क्लास 12th के पेंटिंग यूनिट 1 को लेके इतने सारे डाउट्स आ रहे थे कि हम लोग उसको कैसे कवर करें। कोई नोट्स नहीं है, कोई बुक नहीं है, जो बुक अलाइंड है उसमें भी इतना सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। क्या हमें सच में 30 मार्क्स के थ्योरी एग्जाम्स के लिए इतने की प्रिपरेशन करने की जरूरत है? इतने की प्रिपरेशन नहीं करनी है। मेरे पास एक बहुत ही छोटे और कंप्रेस्ड नोट्स है, जिनको अगर आपने कर लिया तो उसके बाद आपके क्लास 12th में तो 100% मार्क्स आने वाले हैं, थ्योरी में तो फुल मार्क्स है। तो इसका जो पहला चैप्टर है उसको मैं आज समझाने भी वाली हूँ, और जिसको नोट्स चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। आई विल शेयर देम पीडीएफ्स। अभी क्या है, जो इसका पहला चैप्टर है उसका जो पार्ट ए है वो है द राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बहुत कॉमनली क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, या फिर उनके स्टाइल के बारे में बताओ, उनके आर्ट कैसे थे। राजस्थानी पेंटिंग शोज बोल्ड आउटलाइंस, आउटलाइंस होती हैं। उस टाइम पे ब्रिलियंट कलर मींस ब्राइट कलर्स होते थे इन हारमोनियस पैटर्न। हारमोनियस का मतलब क्या हुआ कि आपने एलिमेंट ऑफ आर्ट में पढ़ा होगा, एक रिदम होती थी पेंटिंग के अंदर। उसके बाद द कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी क्लियर। जो भी वो बनाते थे उसमें कॉम्पोजिशन बहुत ही ज्यादा क्लियर था एंड सिंपल, विच बेस्ड ऑन पुरानिक एंड एपिक एपिक स्टोरीज। राजस्थानी एरा में मैं बोलूंगी कृष्ण लीला। कृष्ण लीला इज मोस्ट पॉपुलर थीम अमंग ऑल द स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है कि थीम्स क्या थे, स्टाइल क्या था। तो थीम क्या था राजस्थानी स्कूल का? कृष्ण लीला। कृष्ण लीला थीम थी, रामायण बेस्ड थी, महाभारत के ऊपर बेस्ड थी। वो स्टोरीज को पेंटिंग्स के थ्रू डिपिक्ट किया गया। उसके अलावा जैसे कि मैंने बोला, कॉम्पोजिशन क्लियर है, आउटलाइन थी और ब्राइट कलर्स थे। डिफरेंट कलर्स हैव बीन यूज्ड इन डिस्टिंक्ट पैटर्न। डिस्टिंक्ट मीनिंग एज रेड डिपिक्ट वार्म। तो उस समय क्या था कि कलर्स की जो डिपिक्शन थी, कलर्स हैव अ लॉट ऑफ मीनिंग। ये नहीं है कि आपने कहीं भी कलर कोई सा भी उठा के कर दिया। अब रेड का मतलब क्या हुआ? वार्म। वो क्या देता है आपको? एक वार्म देता है, इमोशन देता है, परी देता है। येलो द मार्वलस, ब्राउन द इरोटिक। The use of red, blue, yellow and green colors gives a contrasting brilliance. तो ये रेड ग्रीन येलो, आपको पता ही है कि रेड ब्लू येलो से ही तो हमारे मैक्सिमम कलर्स वगैरह भी वैसे डिपिक्ट होते हैं। और ये जो कलर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं, तो इनको अपनी रॉ फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इनका एक प्रॉपर मीनिंग होता था। गोल्ड एंड सिल्वर कलर हैव बीन यूज विच एडेड स्पेशल ग्लैमर। अगर आप राजा बना रहे हो, कोई ऐसी चीज़ें बना रहे हो जहाँ पे आपको उनके आभूषण, बेसिकली उनकी ज्वेलरीज, कृष्ण लीला बना रहे हो, तो ऐसी सारी चीज़ों पे मेटेलिक कलर्स लाइक गोल्डन एंड सिल्वर भी यूज़ किया जाता था। फीमेल्स आर डिपिक्टेड इन लूज लॉन्ग घाघरास। मेल और फीमेल्स की डिपिक्शन कैसी थी, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है बताने में, क्योंकि फीमेल वहां पे लूज लॉन्ग घाघरास पहनती थी, चोली पहनती थी और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी, जो कि बेसिकली राजस्थान का स्टाइल भी है। आज भी घाघरा, चोली, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी पहनी जाती है। मेल आर डिपिक्टेड इन लूज फिटेड गारमेंट्स। लूज कुर्तेज हो गए, ठीक है, लूज फिटेड गारमेंट्स होते थे। एम्ब्रॉयडर्ड पटाका एंड टर्बन। पटाका मतलब होती है उनकी धोती, और टर्बन होता है जो सिर पे बांधते हैं। तो उसमें उसको स्टाइल को डिपिक किया गया है। ये क्वेश्चन आ ही जाता है मेन फीचर से रिगार्डिंग। अब आता है पेंटिंग मरु रागिनी। इसमें क्या है, उन्होंने अपने चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट पेंटिंग्स में इन्हीं की राजस्थानी स्टाइल की ही पेंटिंग में डिवाइड किया हुआ है। अब क्या है कि एक पहली पेंटिंग है मरु रागिनी। हु वॉज द पेंटर ऑफ मरु रागिनी? मरु रागिनी किसने पेंट की थी? साहिबिन। साहिबदीन ने पेंट की थी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है मरु रागिनी। पेंटर कौन थे? साहिबदीन थे। उनका सब स्कूल क्या था? मेवाड़। तो राजस्थान में मेवाड़ में वहां पे उनका सब स्कूल था, वहां पे उन्होंने ये पेंटिंग की थी। ठीक है, अब इस पेंटिंग का मतलब क्या है और उसमें क्या टेक्निक यूज करी गई है? मीडियम क्या था? टेम्पेरा। टेम्पेरा वहां का क्या था? टेम्पेरा ऑन पेपर इज यूज इन दी पेंटिंग। तो पेंटिंग में टेम्पेरा यूज किया गया है। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस पेंटिंग? इस पेंटिंग का थीम क्या है? बेसिकली इसमें हमें दिख ही रहा है, अ किंग हिज क्वीन आर राइडिंग ऑन अ डेकोरेटेड कैमल इन डेजर्ट एरिया। तो बेसिकली राजस्थान की जो ब्यूटी है वही वहां पे डिपिक्ट करी गई है, कि जो किंग है और क्वीन है वो कैमल के ऊपर क्या है? डेकोरेटेड। बिल्कुल बहुत ही सुंदर कैमल है, क्योंकि वो राजा रानी है तो उस पर बैठे हैं, और पीछे पूरा डेजर्ट का सीन है। टू मेल एस्कॉर्ट विद स्टिक्स ऑन देयर शोल्डर आर रनिंग साइड बाय साइड विद द कैमल। साथ में जो उनके सिपाही होंगे या जो उनके सेवक होंगे वो साथ में चल रहे हैं अपनी स्टिक लेके। तो आप देख सकते हो ये स्टिक लेके साथ में चल रहे हैं। अ व्हाइट कलर रेसिंग डॉग इज शोन अहेड ऑफ द स्कॉट। ये देखो डॉग भी बनाया है जो आगे भाग रहा है।
ठीक है। द ड्रेसेस ऑफ दीज फिगर्स आर सिमिलर टू मुगल स्टाइल, तो जितने भी स्टाइल्स हैं वो है मुगल स्टाइल, वहां के उस टाइम के मुगल एरा के कपड़े ही वहां पे डिपिक्ट करें। तो बेसिकली क्या है, इस पेंटिंग को ही आपको अगर थीम बोल रहा है तो इसी में ही आप देख सकते हो। ऐसी इस टाइप की पेंटिंग आ रही है, कैमल है, जहाँ पे क्या होता है, पेंटिंग दे देते हैं पेपर में और आपको बताना होता है कि इस पेंटिंग का नाम बताओ, उसका पेंटर बताओ। तो पेंटिंग और उसी के ऊपर थीम लिखो। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, पेंटिंग ही नहीं पहचान पाओगे तो आंसर लिख ही नहीं पाओगे। पेंटिंग पहचानने का क्या तरीका है कि इसमें कपड़े देख के पता चल रहा है कि राजस्थानी के वहां पे किंग और क्वीन क्या है। कैमल, कैमल क्या शो कर रहा है, राजस्थान का है। ऊपर से इतनी डिटेलिंग वगैरह क्या होती थी, राजस्थानी एरा की ही पेंटिंग्स में होती थी। ठीक है, तो इसका नाम क्या हुआ, मरू रागिनी। और मेवाड़ क्या है इसका, सब स्कूल। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पेंटिंग है हमारे पास, पेंटिंग राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। राजा अनिरुद्ध सिंह हारा कौन थे, हु डिड द पोर्ट्रेट ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। उत्कल राम ऑफ बूंदी। बूंदी यहाँ पे बेसिकली उनका सब स्कूल है। सब स्कूल क्या है, बूंदी है। और ये जो एक सेल्फ पोर्ट्रेट है किसका, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा। इसमें भी आप देख सकते हो जो कपड़े हैं वो राजस्थानी स्टाइल के ही हैं और काफी ज्यादा डिटेलिंग करी गई है। तो उत्कल राम ने उनकी पेंटिंग बनाई थी राजा अनिरुद्ध सिंह। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, हु डिड द पेंटिंग ऑफ राजा अनिरुद्ध सिंह। और मे बी उत्कल राम पेंटेड अ पोर्ट्रेट ऑफ हुम, किसका बनाया था, राजा अनिरुद्ध सिंह हारा का। वट वॉज द स्कूल ऑफ द पेंटर उत्काल राम। उत्काल राम का स्कूल कौन था, बूंदी। बूंदी उनका स्कूल था। वट डज द पेंटिंग डिपिक्ट, पेंटिंग क्या डिपिक्ट करती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के पोर्ट्रेट में आप क्या लिखोगे, द पेंटिंग शोज द राजा ऑन द बैक ऑफ द हॉर्स, वो बैठा हुआ है। ही इज ड्रेस्ड इन टिपिकली मुगल कॉस्ट्यूम। तो हमें बार बार देखने को मिल रहा है कि राजस्थान में मुगलों का उस समय राज था, तो मुगल इंस्पायर्ड ही पेंटिंग्स के हमें फॉर्म्स दिख रहे हैं, कॉस्ट्यूम्स दिख रहे हैं। अलॉन्ग विद द टर्बन, टर्बन इसमें भी पहन रखा है। द किंग्स ड्रेस इज डेकोरेटेड विद ऑरेंज एंड ब्राउन कलर, ऑरेंज और ब्राउन कलर से यहाँ पे डिपिक्ट करी गई है उनकी जो एसेसरी वाला पार्ट है। ही होल्ड अ फ्लावर इन हिज राइट हैंड, राइट हैंड में यहाँ पे देखो उनके फ्लावर भी है, एक फ्लावर। वाइल कंट्रोलिंग द रेन ऑफ द हॉर्स विद हिज लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड से क्या है, जो उसके घोड़े को चलाने की जो रस्सियां होती है उसको पकड़ रखा है। द स्क्रैबल्ड एंड द सॉल्ट हिल्ट आर ऑर्नामेंटेड, जो उनका ये है सॉर्ट वगैरह है वो सारी ऑर्नामेंटेड है। वहां पे गोल्डन और सिल्वर कलर से बहुत ज्यादा डिटेलिंग करी गई है। द स्मॉल हेड ऑफ द हॉर्स हैज अ हेड ह्यूजनेस टू द बॉडी ऑफ द हॉर्स। बॉडी के कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो हॉर्स का जो फेस है वो स्मॉल है, जाकि हम स्केच में ऐसा नहीं बनाते, बट इसमें फेस की कंपेरेटिवली बॉडी बहुत बड़ी है। नेक्स्ट जो पेंटिंग आ जाती है, जो बहुत ही बार मतलब ये समझ लो 10 में से 9 बार तो आती है एग्जाम में, वो होती है कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग, हु डिड द पेंटिंग। और इसका थीम क्या है, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल पेंटिंग, सो हु इज द पेंटर ऑफ द पेंटिंग, इट इज बेसिकली नरुद्दीन। नरुद्दीन ने ये कृष्णा ऑन स्विंग बनाई थी। व्हाट इज द मीडियम ऑफ द पेंटिंग, विच इज टेम्पेरा। ज्यादातर पेंटिंग स्टाइल में टेम्पेरा ही दिखता है। टेम्पेरा बेसिकली जो आपको वाटर कलर वॉश टेक्निक होती है वो होती है। तो व्हाट इज द मीडियम, मीडियम क्या था, टेम्पेरा। पेंटर कौन है, नरुद्दीन। ठीक है, नरुद्दीन ने कौन सी पेंटिंग बनाई थी, कृष्णा ऑन स्विंग। कृष्णा ऑन स्विंग का मतलब आपको दिख ही रहे हैं, कृष्णा जो है वो स्विंग के ऊपर बैठे हुए हैं। ठीक है, व्हाट इज द पेंटिंग डिपिक्टेड। अब ये पेंटिंग क्या डिपिक्ट कर रही है इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। कृष्णा इज शोन सिटिंग ऑन द स्विंग ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे कृष्णा बैठे हुए हैं। कृष्णा अपर पार्ट इज सेमी क्लोथ, सेमी क्लोथ है, एंड देयर इज अ व्हाइट फ्लावर गार्लैंड ऑन हिज नेक, नेक के ऊपर उनकी व्हाइट फ्लावर की गार्लैंड है। द ब्लू कॉम्प्लेक्शन ऑफ हिज बॉडी हैज बीन हाईलाइटेड, दिख रहा है कि कृष्ण जी, कहते हैं ना कैसे पता कि ब्लू है, पेंटिंग्स के थ्रू। सी यहाँ पे पेंटिंग्स के थ्रू पता चल रहा है। द स्विंग हैज एन ऑर्नामेंटेड बॉर्डर इन हिन हेक्सागोनल शेप, तो हेक्सागोनल शेप है स्विंग की और बहुत ज्यादा ऑर्नामेंटेड है। अगर वो उस पर बैठे हैं तो बहुत ज्यादा सजा हुआ है और उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा डिटेलिंग करी गई है। द स्विंग हैज एन ऑर्नामेंटल बॉर्डर इन हिज हेक्सागोनल शेप। राधा सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द बालकनी इज वेयरिंग ट्रेडिशनल डेकोरेटेड घाघरा चोली, घाघरा चोली राधा ने पहनी है और जो उनकी बालकनी में बैठी हुई है सामने। ठीक है, दे आर लुकिंग ईच अदर, हर हेड इज कवर्ड विद अ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी एंड शी इज सिटिंग ऑन अ रेड कार्पेट, रेड कार्पेट के ऊपर बैठी हुई है, कृष्णा स्विंग के ऊपर बैठे हैं। जो आपको इमेज में दिख रहा है वही आपको बेसिकली थीम के थ्रू बताना होता है कि उस पेंटिंग का थीम क्या है। ठीक है, इसका सब स्कूल मत भूलना, क्योंकि इसका सब स्कूल क्या है, बीकानेर। बीकानेर एक जगह है, वहां पे ये इसका सब स्कूल है। वहां पे ये नरुद्दीन ने पेंटिंग को डेवलप किया था टेम्पेरा की टेक्निक से, और जो कि इसका नाम पेंटिंग का क्या है, कृष्णा ऑन स्विंग, जहाँ पे वो कृष्णा जो है स्विंग पे बैठे हैं और राधा जो है कारपेट पे बैठी है और वो बालकनी में एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है,
लोअर पार्ट में क्या दिख रहा है, लोअर पार्ट में दिख रहा है दैट राधा एंड कृष्णा आर सिटिंग एट डिफरेंट प्लेस अंडर अ ट्री। अब वो अंडर अ ट्री, वहां पे राधा और कृष्णा बैठे हुए हैं इन द फोरग्राउंड, एंड attendant of Radha is also shown in the painting. Both Radha and Krishna are sitting on a red carpet supported by pillows. तो यहाँ पे राधा कृष्णा दोनों ही रेड कार्पेट पे बैठे हुए हैं और उनके साथ पिलोज रखे हुए हैं जो कि ग्राउंड पे बैठे हैं। ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर इमेज आती है तो उसको देख के प्लीज उसको लिखे, वही बेटर है, बिकॉज ये 30 मार्क्स थ्योरी के बेसिकली फ्री होते हैं और ड्रॉइंग का आपका मेजर पार्ट रहता है। तो अब इसकी जो नेक्स्ट पेंटिंग आती है वो आती है राधा। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन पेंटिंग है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कृष्ण लीला, महाभारत और रामायण से रिलेटेड ही स्टोरीज ज्यादातर राजस्थानी स्टाइल में दिखाई देती है। तो पेंटिंग क्या है यहाँ पे, पेंटिंग का नाम है राधा, जिसको हम बोलते हैं बानी थानी। बानी थानी, हु इज द पेंटर ऑफ द पेंटिंग? निहाल चंद इज द पेंटर ऑफ द पेंटिंग। व्हाट इज द थीम बिहाइंड द पेंटिंग? द पेंटर was inspired by the poem of राजा स्वंत सिंह। ठीक है, तो जो स्वंत सिंह थे उनकी जो पोयम थी उससे इंस्पायर्ड हुए थे। हु डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ द लेडी कॉल्ड बानी थानी इन हिज पेंटिंग, इन हिज पोयम। तो उन्होंने एक पोयम लिखी थी जिसका नाम था बानी थानी, उससे इंस्पायर हुए थे निहाल चंद और उन्होंने राधा की ड्राइंग बना दी, राधा की पेंटिंग बना दी थी। तो राधा को इसलिए ये भी बोलते हैं बानी थानी, क्योंकि उनकी पोयम से उनको इंस्पिरेशन मिली थी। किसकी पोयम से? राजा स्वंत सिंह की। ठीक है, व्हाट इज द मीडियम यूज इन द पेंटिंग? टेम्पेरा यूज हुआ है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द, अभी इसका हमें सब स्कूल नहीं पता, कृष्णगढ़ इसका क्या है, कृष्णागढ़ इसका क्या है, सब स्कूल है। ठीक है, पेंटिंग का नाम है राधा, जिसको हम ब्रैकेट में बानी थानी, अगर बानी थानी लिख रहे हैं इसका मतलब वो राधा वाली सिंपल उनका जो सेल्फ पोर्ट्रेट है वही है। तो करेक्टर दिखाया गया है कि एम्फेथेटिक आईज हैं और नोज है। फेस इन पेंटिंग हैज वेरी लार्ज आईब्रोज, बहुत ही बड़ी आईब्रोज हैं। स्माइल ऑन द लिप्स, ठीक है, यू कैन सी द काइंड ऑफ आईब्रोज शी इज हैविंग। शी इज होल्डिंग 2 लोटस बड इन हर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में 2 लोटस की बड है। हर ओढ़नी इज डेकोरेटेड विद गोल्डन मोटिव्स, ओढ़नी जो उन्होंने ओढ़ रखी है उसके ऊपर गोल्डन मोटिव्स है। हर ड्रेस एंड ज्वेलरी रिफ्लेक्ट द टेस्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी राजपूत रॉयल्टी, जो राजपूत की रॉयल्टी होती है उसको वहां पे शो किया हुआ है। ठीक है, the background of the painting is painted in dark blue के थ्रू पेंट किया है। राधा की जो पेंटिंग है हैज बीन टेकन एज द बेस्ट पेंटिंग ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की बेस्ट पेंटिंग है। पोस्टल स्टैम्प वाज इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन विच द राधा ऑफ कृष्णागढ़ वाज शोन। तो ये जो राधा ऑफ कृष्णागढ़ एक पेंटिंग का नाम ही दे रही है और इसको पोस्टल स्टैम्प भी इशू कर रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो इस पेंटिंग का भी बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है। और क्योंकि ये निहाल चंद ने बनाई है, कहाँ से इंस्पिरेशन कहाँ से ली थी, बिकॉज समटाइम दिस क्वेश्चन कम फ्रॉम वेयर डिड द आर्टिस्ट टेक द इंस्पिरेशन। तो आर्टिस्ट ने कहाँ से ली थी? पोयम से पोम से हमारी क्या ली थी? इंस्पिरेशन ली थी। नेक्स्ट पेंटिंग जो आती है ये भी बहुत कॉमन पेंटिंग है जिसको हम कहते हैं चौगन प्लेयर। चौगन प्लेयर का मतलब क्या हुआ? दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय दाना इन जोधपुर। तो क्योंकि ये राजस्थानी हम एरा की बात कर रहे हैं तो वहीं के सारे सब स्कूल्स है ना, ऑफकोर्स ये बातें वहीं की होंगे। दिस पेंटिंग इज पेंटेड बाय दाना in Jodhpur style of Rajasthani miniature painting. What is the theme? On the upper side of painting 2 princesses are shown sitting on the horse facing each other. Horse के ऊपर 2 क्या हुए? प्रिंसेस बैठे हुए हैं। अब ये जो बैठे हुए हैं ये एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है, दे आर प्लेइंग पोलो विद देयर 4 लेडी कंपेनियन। अब ये जो 2 प्रिंसेस हैं वो क्या है? पोलो खेल रही हैं अपने 4 लेडी कंपेनियन के साथ। ठीक है, ऊपर क्या है? बेसिकली रानियां बैठी हैं और वो 4 अपनी लेडीज के साथ पोलो खेल रही हैं। द कंपेनियन फेसेस आर ऑन द सेम, इसीलिए इसको क्या नाम दिया? चौगन दिया है, क्योंकि 4 इसमें लेडीज कंपेनियन है। द कंपेनियन फेसेस आर ऑन द सेम साइड वेयर प्रिंसेस आर लुकिंग बट देयर हॉर्सेस आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। तो अगर हम देखें कि चारों के फेसेस तो एक तरफ हैं पर जो हॉर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, इतने ध्यान से हमें देखने को नहीं मिलता बट आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या है? हॉर्सेस आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दे आर प्लेइंग द पोलो। दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द बॉल बाय लॉन्ग पोलो स्टिक। ये जो बॉल है उसको अपनी लंबी पोलो स्टिक से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑल लेडीज हैव प्रोफाइल फेसेस, हाई राउंडेड फोरहेड एंड इलोंगेटेड आईज। उस टाइम पे बड़ी बड़ी आईज, इलोंगेटेड, जो एक ब्यूटी की डेफिनेशन होती थी वो हर पेंटिंग में दिखाई दे रही है। द कंपेनियन हैड कवर्ड देयर हेड विद ओढ़नी। ऑल ड्रेसेस आर इन द प्योर राजस्थानी स्टाइल एंड वेल डेकोरेटेड। ठीक है, what type of colors are used in the painting, and that is basically very bright colors are used in the painting. Next जो हमारी पेंटिंग है वो है भरत मीट
ड्रामा एट चित्रकूट, भरत ने राम से जब मिले थे चित्रकूट पे, ये पेंटिंग किसने बनाई हुई है? ये दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पेरा पेंटिंग ऑफ जयपुर, ये जयपुर की है, वॉज पेंटेड बाय टैलेंटेड आर्टिस्ट गुमान इन 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में गुमान ने ये पेंट किया था कि व्हेन भरत मीट रामा, तो मैंने जैसे कि बताया था रामायण इंस्पायर्ड भी है हमारे पास, तो ये पेंटिंग है। What is the theme of the painting? Its theme is based on the very famous emotional episode of भरत मिलाप रामायण। तो जो भरत मिलाप ऑफ रामायणा था कि भरत कैसे मिले, उसी के एपिसोड पे ये पेंटिंग बनी है। इन दिस पेंटिंग भरत केम टू चित्रकूट फॉर टेकिंग बैक हिज एल्डर ब्रदर रामा टू अयोध्या विद 3 मदर एंड गुरुज। तो वो अपनी तीनों माताओं के साथ और गुरु के साथ वहां पहुंचे थे राम को अयोध्या लाने के लिए। How the painting has been depicted in different scene. The whole episode has been depicted in the middle ground of the painting. In the first scene, the mother are coming with their female attendant from left. Mother आ रही है, अगर हम first scene में देखें तो यहाँ पे mother आ रही है, ठीक है, mother आ रही है। Then in the second scene, Rama is greeting his mother along with Sita and Lakshman. तो क्योंकि सीता और लक्ष्मण भी साथ में थे तो रामा ग्रीट कर रहे हैं। थर्ड सीन में क्या दिखाता है कि केकी is embarrassing Rama near his hut, है ना। इन द फोर्थ सीन रामा इज टचिंग द फीट ऑफ कौशल्या। तो उसने फोर्थ सीन में क्या देखा, इसमें अलग अलग सीन है, देख लो यहाँ पे रामा उनके पैर छू रहे हैं, तो अलग अलग सीन यहाँ पे राम जी के दिखाए हुए हैं कि वो क्या क्या हो रहा है। एक बार उनको लेने आ रहे हैं अपने अटेंडेंट के साथ, वहां पे एक को बुरा लग रहा है और उसके बाद वो पैर छू रहा है। उसके बाद क्या है, इन द फिफ्थ सीन सीता इज टॉकिंग विद हर मदर इन लॉज, बेसिकली मदर इन लॉज के साथ वो अपनी बात कर रही है सीता। इन द सिक्स्थ सीन रामा इज लाइंग ऑन द फीट ऑफ द गुरु। तो यहाँ पे बेसिकली राम जी क्या क्या कर रहे हैं, अपने गुरु के पैरों में बैठे हैं, सीता बात कर रही है। अलग अलग सीन एक ही पेंटिंग में दिखाए गए हैं। In the seventh scene are listening in the news of his father death from the Maharishi Vasisht, Rama become unconscious। तो क्या हुआ, उनको अपनी फादर के डेथ के बारे में पता चला तो वो अनकॉन्शियस हो गए। In the eighth scene, in the center of the middle ground, Rama sitting in polite posture and discussing with his guru. Bharat is standing nearby while Lakshman and Shatrughan are sitting there। तो भरत वहां पे बैठे हुए हैं। एट सीन में दिखा रहा है कि वो रामा जो है वो अपने पोस्टर में डिस्कस कर रहे हैं अपने गुरु के साथ। लास्ट सीन में रामा सीता एंड लक्ष्मण आर सेइंग गुड बाय टू ऑल इन द राइट कॉर्नर ऑफ द मिनिएचर आफ्टर प्रॉमिसिंग दैट दे वुड कम बैक टू अयोध्या आफ्टर कंप्लीटिंग 14 years ऑफ एग्जाइल। तो यहाँ पे वो ये बाय करते दिख रहे हैं, ये तीनों माताएं हैं और ये बाय कर रहे हैं कि अब हम 14 साल के बाद हम मिलेंगे अब, ठीक है, they will come back. What are the feature of this miniature painting? In this miniature painting 49 human figures are wonderfully depicted in 9 different groups। अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग स्टोरी में 49 ह्यूमन फिगर्स दिखाए हैं। इन द बैकग्राउंड रामा ग्रीन कलर्ड ब्यूटीफुल हट एट चित्रकूट इज शोन इन डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट में उनकी यहाँ पे हट भी दिखाई है, ये जो हट है वो डेंस फॉरेस्ट के अंदर दिखाई गई है। In at its left a small portion of mountain with shrubs, blue sky, nature को दिखाया गया है। In the background, in the foreground, सरयू river full of lotuses is shown। तो यहाँ पे क्या है, एक सरयू रिवर दिखाई है और यहाँ पे बहुत सारे लोटसेस हैं। तो बेसिकली इस पेंटिंग से हम इमेजिन कर सकते हैं कुछ चीज। नेक्स्ट, अब इसी क्या है, चैप्टर 1 को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला क्या था, राजस्थानी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, और सेकंड क्या है, पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग भी एक बार देख लेते हैं। पहाड़ी स्कूल में क्या था, व्हाट इज द पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग? पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग कम्स इनटू बीइंग आफ्टर द एंड ऑफ मुगल स्कूल। जब मुगल स्कूल खत्म हुआ, ठीक है, उसके तुरंत बाद क्या हुआ, पहाड़ी स्कूल, अ न्यू स्टाइल दैट वाज डेवलप्ड इन द हिमालयाज। हिमालय में, पहाड़ी का मतलब भी क्या हुआ, जो हिमालय में डेवलप हुआ। राजस्थानी स्कूल का मतलब भी क्या हुआ, जो राजस्थान में डेवलप हुआ। फुट हिल ऑफ पंजाब, गढ़वाल एंड जम्मू इज नोन एज पहाड़ी स्कूल ऑफ। पहाड़ी में क्या आएगा, जम्मू आएगा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, गढ़वाल हो गया, वो वाले एरियाज में यहाँ पे पेंटिंग डेवलप हुई थी, इसको बोला था पहाड़ी स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। What are the main features? Theme of Pahadi School of Miniature Painting are influenced by classical literature, music and local culture. The Pahadi School narrates Indian mythological and religious stories. Again, ज्यादातर पेंटिंग्स में इंडियन माइथोलॉजी और रिलीजियस स्टोरीज पे बहुत ज्यादा फोकस करा हुआ है। इन ह्यूमन फिगर्स द बैकवर्ड स्लोपिंग फोरहेड और हाई नोज इन द सेम लाइन ऑफ फोरहेड, लोटस लाइक लार्ज आईज आर मेन फीचर्स। बड़ी बड़ी आईज होना, बड़ी बड़ी नोज होना, शार्प नोज होना, ये सब पेंटिंग में ह्यूमन फिगर्स में दिखाई देता था। वुमेन क्या वेयर करती थी, हाफ स्लीव चोली, द फुल घाघरा हैंगिंग बिलो वेस्ट लाइन, वेस्ट लाइन के बिलो हमारा घाघरा रहता था, एंड हेड कवर्ड विद दुपट्टा अबंडेंट ऑफ ऑर्नामेंट्स, और बहुत सारे उनके पास होते थे आभूषण।
द मेन वेयर क्या करते थे, मेन क्या वेयर करते थे, टाइट पजामाज, एम्ब्रॉयडर्ड उत्करिया। अच्छा, उत्तरिया जो होता है वो बेसिकली आपका कुर्ता होता है ओवर द बॉडी, वेरियस टाइप ऑफ पगड़ी। ऑर्नामेंट्स ऑन हैंड, लेग, ईयर, नेक वर कॉमन, ये सारी जगह पे ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते थे। द पेंटर ऑफ पहाड़ी स्कूल वर ग्रेट लवर ऑफ नेचर, ग्रेट लवर ऑफ नेचर एंड डिपिक्टेड नेचर विथ केयर एंड लव इन द पेंटिंग। तो नेचर को बहुत सुंदर तरीके से दिखाया है। द पोट्री ऑफ तुलसी, केशव, देव, बिसारी हैव बीन ब्यूटीफुली पेंटेड। तो इनकी जो पेंटिंग से इंस्पिरेशन, पोयम से इंस्पिरेशन होके, पोट्री से इंस्पिरेशन होके भी जो पेंटिंग्स बनी है बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई गई है। क्लैरिटी ऑफ डिजाइन, वंडरफुल इफेक्ट इज क्रिएटेड बाय द मिक्सचर ऑफ ब्लू, येलो, रेड एंड ब्लू, ग्रे, ब्राउन कलर, जो उनके कॉमन कलर्स उनके पास होते थे उसी से उन्होंने वंडरफुल इफेक्ट एनहांस किया है। द डिपिक्शन ऑफ फ्लावर, प्लांट, क्रीपर्स, ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स रिवील द पावर ऑफ कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ द आर्टिस्ट। क्योंकि इससे पता चलता है कि आर्टिस्ट वहाँ पे कितने, क्योंकि मिनिएचर पेंटिंग में ही बहुत ज्यादा क्या होती है, डिटेलिंग होती है। मतलब वहाँ के आर्टिस्ट का हाथ एक तो बहुत ही ज्यादा वो ऑब्जर्वेशन उनकी बहुत ज्यादा शार्प थी और हाईली स्किल्ड इस चीज में थे, उनकी ऑब्जर्वेशन से कि हमें कितना कॉपी करके बेसिकली वो जो नेचर से देख रहे हैं उसको लाइव बना रहे हैं। तो इसमें जो हमारे पास इसमें पेंटिंग्स आती हैं वो आती है हमारे पास, दो पेंटिंग्स आती हैं बेसिकली पहाड़ी स्कूल में। एक होती है कृष्णा विद गोपीज, सेकंड पेंटिंग होती है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन। ठीक है, पहली पेंटिंग के बारे में बात करते हैं, कृष्णा विद गोपीज के बारे में, कि किसने पेंटिंग की, ये आर्टिस्ट कौन था इसका। तो मनाकू इज द आर्टिस्ट ऑफ दिस पेंटिंग और सब स्कूल क्या था, बसौली। बसौली वॉज द सब स्कूल। टेक्निक अगेन टेम्पेरा। इन राजस्थानी स्कूल में ज्यादातर टेम्पेरा पेंटिंग, क्योंकि मीडियम अगर आता है तो टेम्पेरा ही आप लिखोगे। आर्टिस्ट कौन था, मनाकू था। सब स्कूल क्या था, बसौली। ब्रीफली डिस्क्राइब द कृष्णा विद गोपीज। द पेंटिंग कृष्णा विद गोपीज पेंटेड बाय फेमस आर्टिस्ट मनाकू। इन द पेंटिंग लॉर्ड कृष्णा इज शोन वेरी हैप्पी मूड विद गोपीज इन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। तो रिवर यमुना के बैंक पे वो यहाँ पे अपनी गोपीज के साथ है। द कलर कॉम्प्लेक्शन ऑफ कृष्णा इज ब्लू, ही इज वेयरिंग ब्राइट येलो धोती एंड अ ज्वेल डेकोरेटेड क्राउन विद पीकॉक फेदर ऑन हिज हेड। तो हमें पता ही है कि उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह हाईली डेकोरेटेड है, ज्वेलरी है और उनके पास पिकॉक का फेदर तो ऊपर ये लगा हुआ है ना, ये पिकॉक का फेदर है। The upper portion of his body is naked and decorated with variety of ornaments. The entire figure has profile face, sloping forehead, eyes with लोटल की पेटल्स की तरह, शार्प नोज। हमें फीचर्स दिखाई दे रहे हैं कितनी बड़ी आईज हैं, लोटस पेटल के साइज की आईज हैं और नोज कितनी शार्प है। इन द सेंटर ऑफ दिस मिनिएचर लॉर्ड कृष्णा इज एम्बैरेसिंग टू गोपीज, थर्ड गोपी इज टचिंग हिज फीट। और ये जो यहाँ पे हमें एक गोपी दिख रही है उनके पैर छू रही है। फोर्थ इज नी डाउन पोस्चर, ये नी डाउन पोस्चर बना हुआ है। फिफ्थ इज चरम पोस्चर विद हर पाम फोल्डेड। तो उनके जो ये है, ये देखो ये पैर छू रही है, ये इनका पास यहाँ पे सिटिंग पोस्चर में है, ये झुकी भी है हाथ जोड़ के। ठीक है, सिक्स इज होल्डिंग अ फैन लाइक राउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये देखो ये फैन है बेसिकली, ये जो राउंड स्ट्रक्चर है तो ये गोपी क्या कर रही है, फैन लाइक राउंड स्ट्रक्चर होल्ड कर रखा है। सेवेंथ इज लुकिंग बैक, और सेवेंथ क्या है, ये पीछे देख रही है लाइक दिस वन। एंड द एट्थ इज होल्डिंग अ वाइट चौरी, ये जो व्हाइट कलर का बेसिकली है ये होल्ड कर रखा है। तो ये अलग अलग चीजें उन्होंने एक्शन बेसिकली अलग अलग चीजें शो कर रहे हैं। नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन, ये किसने बनाया था, नैनसुख ने बनाया था। नैनसुख वॉज द आर्टिस्ट और कहाँ बनाया था, कांगड़ा वॉज द सब स्कूल। ठीक है, इसकी जो टेक्निक है वाटर पेंटिंग है। Briefly describe the painting. This is a beautiful, attractive, rounded tempera painting of Kangra sub-school made by Nansuk. In this painting, a journey of Nand, Yashoda, Krishna and kinsmen going to Vrindavan has been depicted in a very realistic mode. तो नंद को दिखाया है, नंद किशोर जी को, यशोदा को दिखाया है, कृष्णा को दिखाया है, एंड किन्समैन आर गोइंग टू वृंदावन हैव बीन डिपिक्टेड. All the figures painted in this painting are shown in traditional dresses. सारे traditional dresses में दिखाए हैं. Have profile faces, sloping head, eyes like lotus petals, sharp nose. In the center of the painting, Nand Baba is shown in the decorated bull cart. ठीक है, सेंटर में क्या है, यहाँ पे नंद बाबा शो रहे हैं, ये नंद बाबा है. बुल कार्ट एंड हैविंग अ फ्रिल्ड अम्ब्रेला अबव हिज हेड, उनके पास क्या ऊपर उनके अम्ब्रेला है. जस्ट बिहाइंड द बुलक कार्ट यशोदा इज शोन सिटिंग विद कृष्णा, वहां पे क्या है कि वो यशोदा है
This kinsman is accompanying Nand Baba to divine journey to Vrindavan along with their daily needs. Some kinsmen have milk, curd, butter pitcher on their head. This is very alive and natural depiction of men, women, children, oxen and cow in this painting. In this background, roadside forest scene add extra beauty to this miniature. ये जो forest scene है ये एक extra beauty show कर रहा है. ठीक है, तो किंग्समैन के साथ ये सब जा रहे हैं, उसी को उन्होंने शो करा. तो अगर डाउट है और आपको भी ये नोट्स चाहिए तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में. बेसिकली राजस्थानी पहाड़ी स्कूल में तो हमारे पास 2 ही पेंटिंग्स है, और राजस्थानी स्कूल में हमारे पास कितनी पेंटिंग्स है, 1 2 3 4 5 6 पेंटिंग्स है. 6 पेंटिंग्स का मीनिंग मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा. तो इनके आर्टिस्ट, इनकी पेंटिंग्स, इनके आर्टिस्ट के नाम और इनके नाम अच्छी तरीके से याद कर लें. थैंक यू.